जी, मैं प्रखंड अध्यक्ष पप्पू देव से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या सांख्यिकी समसेवक को नौकरी होगा? जी हाँ, अवश्य होगा। जी क्यों, कैसे? देखिए, हम लोग जो है 2012-13 में जी जी सांख्यिकी विभाग द्वारा जी हम लोग का जो है ऑनलाइन आवेदन हुआ था। जी जी मैथमेटिक्स ऑब्लिक स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से जी हम लोग जो है बिहार सरकार के आदेश अनुसार जी हम लोग की एग्जाम ली गई है। जी जिस तरह के STT द्वारा एग्जाम लिया गया उसी स्तर से जी हम लोग का एग्जाम लिया गया। हम लोग एग्जाम पास किए हुए हैं जी। और जब हम लोग 2013 में ज्वाइनिंग किए। जी ये जो आवेदन देने का जो मुख्य ब्लॉक में जो आवेदन दे रहे हैं आप, एक मुख्य उद्देश्य क्या है आवेदन देने का? आवेदन देने का मुख्य उद्देश्य मेरा ये है जी 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 कि हम लोग जब कैबिनेट में हमारे लिए जो माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी जो है जी हम लोग को जब बर्खास्त कर दिए, जी सेवा से चयन मुक्त कर दिए, हम लोग हाई कोर्ट यानी जी, कि जी। उच्च न्यायालय के जी गोद में गए। जी। उससे हम प्रार्थना किए जी। कि हम लोग के बारे में दाल रोटी की जुगाड़ किया जाए। जी जी और वहाँ पर हम लोग याचिकाकर्ता के रूप में जी। हम लोग अपना योगदान दिए और हमारा फैसला आया हुआ है जी जिसमें कि किसी भी कार्य को जी सांख्यिकी कार्य गणना जो भी कार्य हो, जी चाहे वो गैर शैक्षणिक कार्य करने वाले व्यक्ति से नहीं कराया जाएगा, सांख्यिकी स्वयंसेवक से ही कराया जाएगा। ये मेरा हाई कोर्ट का जजमेंट है। जी। केस नंबर कितना है सर? 11,550 शंभू मंडल का जो है जी उसी का जो 2016 में हम लोग पेटिशनर बने हुए थे। जी 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 उसको फिर राहुल यादव याचिकाकर्ता बने। जी, जाति जी। जनगणना में जाति जनगणना शिक्षा से कराया जा रहा था। जी जी उसको रोकने के लिए हम लोग जो है जाति जनगणना हम लोग के पक्ष में आ गया है जी कि जाति जनगणना का कार्य सांख्यिकी स्वयंसेवक ASB द्वारा कराया जाएगा। जी और ये हाई कोर्ट का जजमेंट है और हाई कोर्ट का जजमेंट के खिलाफ अभी हमारे माननीय नीतीश कुमार जी चल रहे हैं, जो कि हम लोग को अभी तक नियुक्ति नहीं दिए हैं। हम लोग 10 वर्षों से परेशान हैं। कोई ऐसा विधायक नहीं होगा, कोई ऐसा मंत्री नहीं होगा, कोई पक्ष से लेकर विपक्ष के पास। फिर हम लोगों को पूर्व के चुनाव में माननीय तेजस्वी यादव जी अपने घोषणा पत्र में लिखे थे कि सांख्यिकी स्वयंसेवक को हम समायोजन करेंगे जब हमारी सरकार आएगी, जिसमें कि मनोज झा जी जो है राजद के प्रवक्ता, वो अपने ट्विटर में भी डाले हुए हैं हमारी सरकार आएगी तो सांख्यिकी स्वयंसेवक को हम नियुक्त करेंगे। लेकिन उसकी सरकार आई हुई है और माननीय मुख्यमंत्री साहब जी क्या लापरवाही है, क्या प्रॉब्लम है, हम लोगों के लिए कोई विचार कर नहीं रहे हैं। हाई कोर्ट का जजमेंट भी आ गया है डायरेक्टरी की ASB को जितना भी गणना का कार्य है, चाहे वो वोटर लिस्ट हो, गैर शैक्षणिक कार्य जो शिक्षक से कराया जाएगा वो कार्य जो है अब शिक्षक से नहीं कराया जाए और वो सांख्यिकी स्वयंसेवक से कराया जाए। ठीक है सर, क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं आपसे कि ब्लॉक में जो आप आवेदन दे रहे हैं, आवेदन देने का मुख्य कारण आपका क्या है, उद्देश्य क्या है? आवेदन देने का मुख्य कारण मेरा यह है कि माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी जो जाति जनगणना करने जा रहे हैं, जी जी जनगणना का कार्य सांख्यिकी स्वयंसेवक का जी और सांख्यिकी स्वयंसेवक से नहीं कराकर हाँ वो जी NGO और शिक्षक मनरेगा सचिव इत्यादि लोगों से जीविका के माध्यम से कराने जा रहे हैं, जी। जो कि सांख्यिकी स्वयंसेवक का कार्य है। इसी को मैंने रोकने के लिए जी प्रखंड विकास पदाधिकारी से आवेदन देने का कृपा करूंगा और वहां जाके हम समान प्रशासन विभाग को भी आवेदन जी। लिखेंगे और जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को भी आवेदन लिखेंगे। और मैं सरकार से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी पूर्व में गए हुए थे चुनाव के पूर्व में, जी तो माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि जब हम ये बार जो है जीत रहे हैं, हम लोग के चुनाव के बाद जो है आप लोग का कार्य कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने अभी तक कोई रिस्पांस नहीं लिया। और माननीय तेजस्वी यादव जी जब महागठबंधन में इधर जो सरकार बनी है, वो उसके पास हम लोग 300 सांख्यिकी स्वयंसेवक अभिषेक कुमार सिंह के निर्देशानुसार पहुँचे, लेकिन वहाँ पर भी कोई रिस्पांस नहीं लिया गया अभी तक।
उसके बाद राहुल यादव जी लास्ट में याचिकाकर्ता बन के जी 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 और इसमें जो है रोक लगाने का काम किए हैं हाई कोर्ट से। और जी। हाई कोर्ट अपना लेटर में दे दिए हैं कि सरकार को, मुख्य सचिव को, जी कि जो भी कार्य कराया जाए सांघिक स्वयंसेवक से कराया जाए, जिसका प्रिंट आउट हम लोग के पास है हाई कोर्ट का। और हम लोग आवेदन बना के हाई कोर्ट को भी देंगे, ये हाई कोर्ट बोलते हैं, सम्मान प्रशासन विभाग को देंगे जी उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी को देंगे और जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को देंगे। जी जी। आपका जिला और प्रखंड कहाँ पड़ रहा है सर? आप कहाँ से? हम अररिया जिला के जी पलासी प्रखंड के सांख्यिकी स्वयंसेवक के प्रखंड अध्यक्ष अमित कुमार उर्फ पप्पू देवर जी हैं। जी मैं भी सांख्यिकी स्वयंसेवक से, पूरे बिहार के सांख्यिकी स्वयंसेवक से करवत प्रार्थना करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग मिलकर रहे और किसी के बहकावे में नहीं आए और अपना मांग में लड़ते रहे। और आवेदन सब प्रखंड के सभी सांख्यिकी स्वयंसेवक अपने अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी को देने का काम करे। और जहाँ तक कि मनोज वर्मा जी बोल रहे हैं काम हुआ नहीं, हो चुका है, तो इसीलिए हम लोग जो यहाँ से सम्मान प्रशासन विभाग को भेजेंगे लेटर, उसी को बात कर, अगर हो चुका है तो हम लोग को कुछ तो करेगा विचार, जी उसी को रोकने का काम करेंगे कि एनजीओ से नहीं कराया जाए। सांघिक कर्मी प्रशिक्षित है, कार्य अनुभव के अनुसार है और वो एग्जाम दे के पास करके हैं और बेरोजगार अभी रोड में भटक रहे हैं। कुछ सांघिक स्वयंसेवक हमारे मर गए हैं लड़ते लड़ते। और पटना कोई ऐसा मंत्री नहीं होगा, कोई ऐसा विधायक नहीं होगा, कोई ऐसा डिप्टी सीएम से लेकर सीएम तक, चाहे वो विपक्ष बीजेपी का हो, चाहे वो महागठबंधन का हो, चाहे जदयू का हो, चाहे वो राजद का हो, सबके पास हम लोग गए हुए हैं। इसीलिए हम लोग लास्ट में प्रखंड विकास पदाधिकारी शरण में आए हैं, सम्मान प्रशासन विभाग के शरण में जाएंगे और प्रखंड सांख्यिकी के शरण में जाएंगे। हम लोग को हाई कोर्ट का जब जजमेंट दे दिया गया है, हम लोग को कार आवंटित किया जाए। जी जी जी। आप ये जो इतना मीटिंग चल रहा है सब सांख्यिकी कार्यकर्ता हैं यहाँ पर? जी जी, हम लोग सांख्यिकी कार्यकर्ता जी हैं। आप जी जी। आपका नाम क्या हुआ सर? मोहम्मद अली हसन। आपका नाम सर? प्रदीप कुमार चौधरी। आपका नाम सर? गंजित कुमार चौधरी। उम्र सर? 40। तो बहुत क्रॉसिंग पार हो गया है आपका सर अध्यक्ष जी। हम देखिए, हम लोग का जितना भी सांख्यिकी स्वयंसेवक है जी, हम लोग सब मैथ से हैं, जी समझे। जी कोई जी पीजी किए हुए हैं, कोई बीएससी ऑनर्स है। जी जी हम लोग जितना दिन 10 साल से लड़ रहे हैं, जी हम जी लोग का उम्र बहुत हो चुका है। उम्र सीमा भी छूट दी जाए, सरकार से हम विनती करते हैं और हम लोग का नियुक्ति किया जाए, क्योंकि हम लोग परीक्षा पास हैं, उसके बाद प्रशिक्षित हैं। तीसरा बात कि हम लोग ज्वाइनिंग करके वेतन उठा चुके हैं, ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन वही शिक्षक की बहाली हुई, डायरेक्ट कर दिया गया। विकास मित्र की बहाली हुई, कोई एग्जाम नहीं लिया गया, डायरेक्ट बहाली कर दिया गया। न्याय मित्र की बहाली किया गया। ऐसा बिहार सरकार ढेर बहाली की है, इसमें कोई एग्जाम नहीं लिए, लेकिन हम लोग को एग्जाम लेके STT अब उसके बाद जैसे कि हम लोग जब आवेदन की अप्लाई करने की बारी आई थी, उसमें लिखा हुआ था ऑप्शन में एस्थेटिक ऑब्लिक मैथमेटिक्स का जो भी है वही अप्लाई कर सकते हैं। जी जी। हम लोग जब हाई क्वालिटी के रेंज के स्टूडेंट हैं, हम लोग को रोड में अभी भूखमरी के कगार पर हैं, हम लोग को रोजगार दिया जाए, दाल रोटी की जुगाड़। हम लोग को किसी से गिला शिकवा नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री साहब से यही करवत प्रार्थना करते हैं, किसी तरह की भूल अपराध हम लोगों से हुई है वो क्षमा करेंगे। और माननीय तेजस्वी यादव जी से, जो डिप्टी CM अभी परमानेंट में है, और मैं उससे करवत प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप अति शीघ्र अपना घोषणा पत्र लागू करते हुए हम लोगों को समायोजित करने का काम करें। और मनोज झा जी जो है राजद के प्रवक्ता जी, वो अपने ट्विटर में भी लिखे हुए हैं। माननीय जीतन राम मांझी जी, वो आप बोले थे कि हमारी सरकार आएगी, हम जरूर करेंगे, अभी उसी के साथ में है, महागठबंधन के साथ में है। वैसे ढेर है, बीजेपी वाला भी बात किए थे कि हमारी सरकार आएगी, करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब इस सब के भरोसे हैं, अब आप लोग की दया होगी तो जरूर करेंगे, नहीं तो
अगर हमारी बात नहीं मानेगी और हाई कोर्ट का उल्लंघन करेगी, कानून का उल्लंघन करेगी, तो इंडिया की कानून का उल्लंघन होगा, तो हाई कोर्ट का उल्लंघन होगा। और यहाँ के पॉलिटिशियन का यानी कि कानून से कोई मतलब नहीं रहेगा। संविधान के खिलाफ ही सब काम करने का काम कर रहा है। इसीलिए मैं सबसे संविधान को बचाने का काम करे। हम अमित जो है शाह गृह मंत्री, उससे भी आवेदन कर देने का काम किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी जी से भी आवेदन देने का काम किए हैं। गृह मंत्रालय का आदेश आया है कि मेरा सांख्यिकी विभाग का पैसा जो केंद्र सरकार की है बिहार सरकार को मिल रही है, लेकिन बिहार सरकार उसमें पैसा सांख्यिकी स्वयंसेवक को नहीं देने का काम करते हैं। और मैं यही कहूँगा कि उस पैसा से मिला के जो भी होता है, जो भी मानदेय हो, 2000 हो, 3000 हो, 4000 हो, लेकिन बेरोजगारी को खत्म करने का काम करे। आप 10 लाख रोजगार की बात किए थे पहले सिग्नेचर से, लेकिन अभी तक आपका 6 महीना बीत चुका है। 10 लाख में 5.5 लाख जो संविदा कर्मी है, जिसमें कि हम लोग आए हुए हैं। अशोक चौधरी कमेटी 2015 में गठन हुई थी, उसमें हम लोग का नाम दिया। त्रिस्तरीय कमेटी में मेरा नाम था। उसके बाद जो है आप लोग अशोक चौधरी से भी मिलने का काम किया। हम लोग, हमारा प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक सिंह जी गए हुए थे, उसको आश्वासन दिए कि आप लोगों का काम होगा, लेकिन अभी तक भरोसा में चल रही है। इसीलिए हम लोग निराश हैं। निराश होकर प्रखंड विकास पदाधिकारी को, बिहार के जितने भी सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं, हम लोग जा रहे हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष और हमारे राहुल यादव जी जो है अच्छा होनहार है, जो कि काम करने का काम किया हाई कोर्ट में जाके। मैं राकेश जी से अच्छा देखे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए। मैं बिहार के तमाम सांख्यिकी स्वयंसेवक से सादर निवेदन हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप लोग आपस में झगड़े नहीं और सब मेल मिलाप करके रहे। मनोज वर्मा जी से भी सादर निवेदन करता हूं। आप बार बार बोलते हैं काम हुआ नहीं, हो चुका है, तो भाई आप समान प्रशासन विभाग के पास मैं चिट्ठी लिखने जा रहा हूं। आप काम हो चुका है तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। अगर आपके पास बुझते से काम हो जाए तो मैं आपके घर में जरूर मिठाई लेके आपके परिवार के पास पहुंचने का काम करूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री साहब से मैं जाके माल्यार्पण करने का काम करूंगा। ये हमारे रंजीत जी हैं, हमारे सांख्यिकी प्रखंड सचिव है। ये हमारे अली हसन जी हैं, और जो कि प्रखंड सांख्यिकी संचालक जी हैं। और मैं सबसे, अभी हम लोग जो आए हुए थे, कुछ लड़का चल गए हैं सांख्यिकी कर्मी, काहे कि टाइम वेस्ट हो गया हम लोग को आने में। और मैं यही सादर निवेदन करता हूं माननीय सीएम साहब से अपना घोषणा पत्र लागू करें, अन्यथा हम लोग ये महीना लास्ट जो है दिसंबर, हम लोग 2022 जो है लास्ट दिसंबर तक देख रहे हैं आप लोग का इंतजार। उसके बाद हम लोग जनवरी में पटना में पूरे बिहार का सांख्यिकी स्वयंसेवक पहुंचने का काम करेंगे। और अभी प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश अनुसार हम लोग महा आंदोलन, जेल भरो आंदोलन, भुखमरी आंदोलन का काम करने का काम करेंगे। मैं सांख्यिकी प्रखंड अध्यक्ष पप्पू देव सभी से करवत प्रार्थना करना चाहता हूं, सब मिलजुल कर रहे। और मनोज वर्मा जी से खास करके कहना चाहता हूं, आप अभद्र भाषा का व्यवहार ना करें। नौकरी सबको होगी, आप लोग धैर्य बना के रखें। हाई कोर्ट हम लोग के पास